जाति आधारित गणना जो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ड्रीम है, सपना है, जिस गणना की बदौलत बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार का विकास करना चाहते हैं, उस जाति आधारित गणना को लेकर नीतीश कुमार को लगातार पटना हाईकोर्ट से झटके पे झटका लगता जा रहा है। पहले पटना हाईकोर्ट ने इस जाति आधारित गणना पर रोक लगाई, तत्काल प्रभाव से इस पर स्टे ऑर्डर जो है वो कोर्ट का आया और उसके बाद बिहार सरकार ने पटना हाईकोर्ट से ये आग्रह किया था कि जो ये सुनवाई जो है वो जल्द से जल्द की जाए। 9 मई को इस मामले पर अंतिम सुनवाई हो, इसके लिए याचिका दायर भी की गई थी, लेकिन पटना हाईकोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया है और सीधे तौर पर नीतीश सरकार को एक बार फिर से ये बड़ा झटका जो है पटना हाईकोर्ट ने दे दिया है। आपको बता दें कि पटना हाईकोर्ट ने जब 4 मई को जाति आधारित गणना पर रोक लगाई थी, उस दौरान ये कहा था कि 3 जुलाई को इस मामले की अंतिम सुनवाई होगी, लेकिन सरकार की ओर से महाधिवक्ता पीके साई ने यह आग्रह किया था कि जो जाति आधारित गणना है उस पर जल्द से जल्द सुनवाई हो। 3 जुलाई को सुनवाई करने का कोई औचित्य नहीं बनता, इसीलिए जो सुनवाई है वो जल्द हो। लेकिन पटना हाईकोर्ट ने नीतीश कुमार को इस बार झटका दिया है और उस याचिका को खारिज कर दी। आपको बता दें कि जाति आधारित गणना, इस पर जो सुनवाई हुई थी, लगभग 2 दिनों तक चली बहस के बाद पटना हाईकोर्ट ने इस पर रोक लगाई थी और सीधे तौर पर पटना हाईकोर्ट ने बिहार सरकार से इस जाति आधारित गणना को लेकर कई सवाल पूछे थे, लेकिन कहीं ना कहीं पटना हाईकोर्ट जो है वो जवाब से संतुष्ट नहीं हो पाई और जिसके बाद ये जो रोक है वो लगाई गई थी और बिहार में लगभग जो जाति आधारित गणना का काम है वो दूसरे चरण जो है वो लगभग अब खत्म होने को था और लगभग 80% जो काम है वो पूरे कर लिए गए हैं जाति आधारित गणना के और 20% काम जो है वो सिर्फ बाकी है। 80% जो ऑफलाइन के काम है, यानी कि घर घर जाकर जो डेटा कलेक्ट करना है, वो सारे काम लगभग पूरे हो चुके हैं और अब ऑनलाइन डेटा कलेक्ट करना है। लेकिन इसी बीच पटना हाईकोर्ट ने रोक लगा दी और सीधे तौर पर पटना हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया था कि जो डेटा अभी तक कलेक्ट हुए हैं उन डेटाओं को जो है ना नष्ट करना है ना ही लीक करना है और ये निर्देश जो है वो पटना हाईकोर्ट की ओर से दिया गया था जाति आधारित गणना को लेकर। लेकिन फिलहाल डेटा तो अभी सरकार के पास है, लेकिन फिलहाल तत्काल प्रभाव से इस पर रोक लगाई गई है। आपको बता दें कि जाति आधारित गणना जैसे ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की शुरू हुई, उसी दौरान ये याचिका दायर की गई थी कि जाति आधारित गणना जो है वो कराने का निर्णय जो है सरकार का वो गलत है। इससे लोगों की निजता का हनन हो रहा है और साथ ही साथ जो 500 करोड़ रुपए सरकार की ओर से खर्च किए जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं जनता की गाढ़ी कमाई के पैसे हैं, जिसको बेवजह खर्च करना बिल्कुल भी सही नहीं है। और इन तमाम मुद्दों को लेकर जो जनहित याचिका दायर की गई थी उस पर सुनवाई की गई है और सुनवाई करते हुए 4 मई को रोक लगाई गई थी और अब नीतीश सरकार को एक बार फिर से जल्द सुनवाई की याचिका खारिज करते हुए पटना हाईकोर्ट ने बड़ा झटका दे दिया है। सहयोगी अमित के साथ विशाल भारद्वाज, SG न्यूज़, पटना।